हमारे साथ है किया की सेल्टोस 1.5 टर्बो इंजन 7 DCT में, यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आती है। टॉप वेरिएंट है, जिसको चलाते हैं अरुण जी। अरुण जी, वेलकम टू द चैनल। इस गाड़ी को वो तकरीबन 24,000 किलोमीटर चला चुकी हैं। 2024 वेरिएंट है ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है मिड साइज एसयूवी वाला, ये काफ़ी क्लटर्ड है। राइट। और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मतलब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि जब आप लेने निकलते हैं तो शायद कई बार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे माइंड मेकअप किया था किया सेल्टोस के लिए? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस गाड़ी को लेने से पहले मैंने बुकिंग कराया था टोयोटा हाई राइडर का फुल हाइब्रिड वाला मॉडल, जो समथिंग अराउंड 23 लाख का था उस टाइम पर। हाँ। तो वो मैंने बुक किया था और मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया, मैंने किया और मैंने बुकिंग कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद मैंने फिर दोबारा टेस्ट ड्राइव लेने गया, तो मेरा थोड़ा सा लगा कि कुछ तो डिफरेंट है इसके अंदर जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा। फिर मैंने तीसरा जब टेस्ट ड्राइव लिया उसी गाड़ी का, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पुरानी गाड़ी जो स्विफ्ट चला रहा था, अंदर मेरे को स्विफ्ट वाली फीलिंग आ रही है। ठीक जो है। इंटीरियर में इंटीरियर बहुत बेसिक है उसका। इंटीरियर बहुत बेसिक था, तो उस चक्कर में फिर मैंने उनको होल्ड पे किया। देन आई वेंट टू किया शोरूम। आई वेंट फॉर IVT की मुझे IVT देखता हूँ पहले, और अच्छा। IVT के साथ में GT लाइन भी देखता हूँ। टॉप तो वेरिएंट। टॉप वेरिएंट का जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, अपने आप में एक महसूस हुआ कि मैं क्या लेने जा रहा था। अच्छा, कि मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आपको लगा दोनों में? लगा। फिर उसके बाद में उसके अंदर मैं 23-24 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, और वही मैं इसमें, और फीचर्स मेरे लिए अपने लिए कुछ चेंज ही नहीं लग रहा था उतने पैसे खर्च करने के बाद। अंदर से पूरा डोर की फिनिशिंग वैसी, स्टीयरिंग भी वैसे ही है, चाबी भी वैसी है, चाबी भी वैसी, तो कुछ ऐसा मजा नहीं था। अब अगर आप किया की कीज को ही देखते हो तो आपको अलग ही लगता है कि फील आती है, कुछ फील है। ठीक है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था। उसके बाद जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली और एक ऐसी रोड पे ली, सेक्टर 6 की सर्विस लेन के अंदर, मैं अपनी वाइफ को भी दिखाने ले गया था गाड़ी की, यह गाड़ी हम देख रहे हैं। एरिया के अंदर में 360 जब कैमरा आपका ऑन हुआ तो आपको एक अलग ही इफेक्ट आया कि भाई हाँ, कुछ अलग ही सेफ्टी फीचर है। कि ऐसी गाड़ी लेने के बाद में, जब स्विफ्ट या i20 गाड़ी से अगर ऐसी गाड़ी पे शिफ्ट करते हो, एसयूवी सेगमेंट अपग्रेड करते हैं तो आपको एक अंदाजा लगाने में भी टाइम लगता है। तो ये ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको? 2024 में लिया था फरवरी के अंदर। लकीली मुझे ये 23 वाला लास्ट वाला नवंबर का मेक था। अच्छा, तो मुझे 1 लाख का डिस्काउंट मिलकर 22,70,000 का पड़ा था। अदरवाइज ये 2370 का था। तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया था। डिस्काउंट मिला था, तो तकरीबन 22-23 की ऑन रोड पड़ गई थी आपको 23 के ये। आसपास। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अरुण जी को एक गिफ्ट देना चाहूँगा। अरुण जी, ये मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है, विंडशील्ड पे लगाने वाला, थैंक यू सर। स्काईविक की तरफ से। और ये मोबाइल होल्डर जो है वो मैग्नेटिक है, यानी कि आपको वो ड्रैग करके होता है ना बीच में फ़ोन फंसाने, वो सब नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप इस पे मैग्नेट है, अपने फ़ोन को आप लगा सकते हैं, जो मैगसेफ सपोर्ट करते हैं। जनरली आपके पास भी आईफोन है, तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो स्काईविक की पूरी रेंज है मोबाइल होल्डर से रिलेटेड, मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड, और इवन की फोटोग्राफी से रिलेटेड, लेंसेज वगैरह बहुत कुछ आता है इनका। आप उनकी साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप उस लिंक से जाके बाय करते हैं और हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आगे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो किया सेल्टोस में आपको ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 1.5 लीटर में आपको NA 1.5 पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल, तो तीनों ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। और अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें आपको IMT, CVT और इवन की 7 DCT, और उसके बाद डीजल अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है। तो बहुत सारी जो है ऑप्शंस रहती हैं। तो पेट्रोल ही लेना था, डीजल के लिए नहीं जाना था, ऐसा कुछ था? डीजल, क्योंकि मैं पहले डीजल चलाता था, मुझे डीजल नहीं लेना था। और आपको पता है दिल्ली के अंदर डीजल के अंदर कितने नॉर्म्स आते हैं। कभी भी अक्टूबर से लेकर जनवरी तक आपको लगता था कि भैया घर बैठो, कैब से सफर करो। ग्रैब 4 लग गया तो पता चला डीजल गाड़ी निकालने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हाँ जी। क्या एवरेज निकाल रही है? और ना जनरल सिटी ट्रैफिक अगर हम बात करें, हाईवे को भी छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू माई ड्राइव, आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड बिटवीन 10 to 11। ठीक है, ठीक है। तो 10 to 11 ऑन रोड रहती है, जिसमें आप जनरली अकेले ड्राइव कर रहे होते हैं? अकेले ड्राइव करता हूँ। ठीक है। और अगर हाईवे पे व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस समवेयर अराउंड 15 के आसपास। हाँ, विद ऑल 4-5 पैसेंजर्स। मैं अभी अयोध्या होके आया हूँ, तो लाइक पूरी गाड़ी फुल थी, लाइक 5 पैसेंजर्स एंड 750 किलोमीटर वन साइड, एंड इन 2 days आई हैव कवर्ड 1500 किलोमीटर। आई गॉट समवेयर अराउंड 15 का एवरेज। ठीक है, अप एंड डाउन। तो 1.5 जो टर्बो पेट्रोल आता है उसमें आपको 15 से 17 के बीच की कंपनी क्लेम करती है कि 15 to 17 के बीच में आपको जो है माइलेज आराम से निकल आएगी। सिटी में आप एक्सपेक्ट करें तो 10 से 12 के बीच में, जो अरुण जी ने बताया कि 11 उनको ऑलरेडी मिल रही है। कभी ऐसा भी हुआ है कि सिंगल डिजिट में चला गया हो, कि बम्पर टू बम्पर चल रहा है? हाँ, तो कभी होता, कभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे ट्रैफिक होता है जहाँ पर आपको 7 to 8
वो भी रहता है, वो भी रहता है। वो भी रहता है, ठीक है। तो मतलब वही पॉइंट यही है कि क्योंकि आप इस गाड़ी के लिए तभी जाएंगे जब आपको ये चीज़ें सारी ऑलरेडी मतलब एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि ठीक है आप प्रिपेयर्ड है उसके लिए कि माइलेज जो है मेजर कंसर्न नहीं है आपके लिए। अगर हाँ, आपको मेजर आपको तो आपको पता है और ब्रांड्स हैं जिनके लिए फिर आप माइलेज के लिए जाना चाहते हो। फिर आप इसमें नहीं जाओगे ना, फिर आप कोई और गाड़ी फिर आप लोगे, डीजल गाड़ी चलाने के बाद में आप नॉर्मल पेट्रोल लोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि टॉर्क चाहिए, वो टॉर्क नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, राइट। अच्छा, इस पे एक जो कंसर्न जनरली लोगों का बेसिकली डीसीटी में रहता है, अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीट हो जाता है डीसीटी स्पेसिफिकली किया और हुंडई की जो नहीं डीसीटी नहीं, की मैंने बात अभी करें, अभी तक तो कुछ ऐसा फील नहीं किया है। कहीं ऐसी कोई वार्निंग मैसेज आया हो कि जो उसका ट्रांसमिशन है वो हीट हो गया है तो नहीं थोड़ा साइड में पार्क कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे पहले भी लोग आए हैं जिन्होंने ये नहीं, कंसर्न मुझे रेज अभी किया है। टचवुड मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। ब्रांड का ये कहना है बार बार कि उन्होंने उस पर काम किया है, और जो 2024 के बाद के जो वेरिएंट्स है, जैसे अरुण जी का वेरिएंट है, उसके बाद से लोगों को वो इश्यूज नहीं आ रहे जो अर्ली 22 और 23 जब किया नई नई आई थी तब वहां पर लोगों को डीसीटी में इश्यूज आए थे। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अभी भी वो इश्यूज हैं या नहीं है। अभी देखो, मुझे अभी तक नहीं हुआ है फेस, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा खुली रोड पे ही चलाई है। हाँ, ठीक है, और हाईवे नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में नॉर्मल रहता है, सिटी वहाँ पे ट्रैफिक। तो खैर वो इशू नहीं आता है। जब आप एक्सट्रीम ट्रैफिक में फंसते हैं, बहुत हीट होता है, जनरली जब आप जो उस पे किसी ट्रैफिक में रेड लाइट पे रुकते हैं तो आपका वो क्या रहता है, आप इसको एन पे डालते हैं, पार्किंग मोड पे डाल देते हैं, या गियर पे एंगेज रहने नहीं देते नहीं हैं? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक का एक सिंपल सा रूल है। वेन एवर यू आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक, यू हैव ट्रैफिक दिखा है, गाड़ी रुकी है, यू हैव टू शिफ्ट टू एन। हाँ, ठीक ठीक है, है, अगर आपको अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहिए तो। करेक्ट। ठीक चाहे है। वो आप कोई भी ट्रांसमिशन चला रहे हैं, चाहे हाँ, आप सीवीटी चला रहे हैं, चाहे आप टॉर्क कन्वर्टर चला और रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप मैनुअल भी चला रहे हैं तभी आपको उसको एन न्यूट्रल पे करना ही चाहिए। आप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग जब होती है तो गियर शिफ्टिंग फील होती है या बहुत स्मूथ रहती है, जिसमें आप कहते हैं कि एकदम फ्लुएंटली चलती है, कोई अंदर फील नहीं होता है कि अब शिफ्टिंग हो रही है, नहीं कितने नहीं, आरपीएम पे जा रही है, वो सब कोई उससे कोई फील नहीं होता। और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको एक फीचर और बताता हूँ, इसके अंदर पेडल शिफ्ट भी है। पैडल शिफ्टर आते हैं जो ठीक है, मैनुअल में आप चला जो सकते हैं। मैनुअल जब भी आपको मन करता है तो आपको सिर्फ या तो आप वहाँ से कंट्रोलर से कर ले, या फिर आपने तो वीडियो गेम खेलते हैं फिर आप उसमें? कभी कभी ट्राई किया है। अच्छा, तो वो जनरली वो वीडियो गेम का ही पार्ट है वो, एक हाँ, तरह से जब जो जिनको ज़्यादा मज़ा लेना होता है तो वो फिर वो हाँ, पैडल कभी शिफ्टर पे कभी आ ऐसे जाते हैं। जैसे इसी रोड के ऊपर भी कभी होता है ना कि हाँ, चलो हाँ। कर रहे हैं, तो कभी कभी आपके वाले टर्म्स के अंदर की वीडियो गेम खेल लेते हैं। तो वो बेसिकली तब आपकी रिक्वायर्ड होती है जब आप हिली एरियाज में जाते हैं, वहाँ पर आपको कंट्रोल चाहिए कि भाई आपको छोटे गियर पे गाड़ी ऊपर लेके जानी, तो आप पैडल शिफ्टर यूज़ करते हैं, या फिर आपको ओवरटेक करना है हाईवेज पे, राइट। तो उस केस में आप पैडल शिफ्टर यूज़ करते हैं। और जनरली जब एंथुजियास्ट होते हैं जिनको थोड़ा सा साउंड वैसा चाहिए या थोड़ा ऑटोमेटिक होते हुए भी उनको मैनुअल वाला फील चाहिए, तो पैडल शिफ्टर पे आप इसको स्विच कर जाते हैं। हाँ, और जो जितना भी मैंने आपको एवरेज की बात की है वो सब मैंने इको मोड में, क्योंकि मोस्टली मैं इको मोड में अच्छा, चलाता आप हूँ इको city। मोड में चलाते हैं, हाँ, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में कभी मजा मतलब ट्राई किया है इसको हाँ चलाने का? ट्राई किया है, तो उसमें अच्छा बूस्ट मिलता है तो अच्छा उसमें? बूस्ट मिलता है उसमें, आरपीएम आपका अप रहता है। कंफर्ट की बात करते हैं, इसकी सस्पेंशन की भी बात करेंगे, तो कंफर्ट आपको फ्रंट और रियर सीट में कंफर्ट किस तरीके का रहता है? देखो, कंफर्ट के बारे में मैंने इसीलिए लिए गाड़ी ली थी, इसमें कंफर्ट अच्छा है। की हाइट कितनी है अरुण जी? मेरी है 5.8। आप एक बार बैठ के दिखाइए कि इंग्रेस आउटग्रेस वगैरह किस तरीके का है। हाइट जो आपके हेड के ऊपर का जो स्पेस है वो मेरे ठीक पास ठाक? अच्छा स्पेस है मेरी हाइट के हिसाब से। हाँ, 5'8" के हिसाब से अगर आप अंडर थाई सपोर्ट देखें तो डिसेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि अंडर थाई सपोर्ट कम है, हालांकि ये प्रॉब्लम हमने सोनेट में अरुण जी देखा है कि लोगों तो को वो सेगमेंट ही अलग अलग है वो। हाँ, ठीक है, कंफर्टेबल है, और आपको बीच में हेडरेस्ट भी है जिससे आप कंफर्टेबली बैठ सकते तो बीच में अगर तीसरे अडल्ट को बैठना हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, या मतलब लॉन्गर जर्नी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो। थोड़ा सा कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा ना, बिकॉज वो हार्ड रहती है पीछे, तो उसकी वजह से रहता है। बीच में हम्प कितना है नीचे अगर हम देखें बहुत तो? छोटा सा है। अच्छा, हम्प देखिए बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, हम्प ज़्यादा नहीं है तो फिर भी ठीक है, बिकॉज हम्प जब ज़्यादा रहता है ना तो थर्ड पर्सन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। 18 सेक्शन के आपको टायर्स मिलते हैं, 215 55 R18, चारों डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें मिलती हैं। ऑब्वियसली ये टॉप वेरिएंट है, इसमें चारों डिस्क ब्रेक आती हैं, लेकिन जो नीचे का वेरिएंट है उसमें आगे डिस्क और पीछे ड्रम रहता है। बाहर जो गाड़ी बिक रही है किया, उन्हीं गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रही है। मतलब वो जब टेस्ट होती है ग्लोबल एनकैप में या एशियन एनकैप में या जापानीज एनकैप में, तो वहाँ पे वो 5 स्टार स्कोर करती है। और यही कार जो इंडिया में बिकती है वो 3 स्टार स्कोर करती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखो, इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है कि इसका तो नहीं, मैं सिर्फ एक आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। ठीक है, इंडियन रोड्स अलग है, बाहर की रोड्स अलग है। ठीक है, बाहर बाहर पे ड्राइव करना, बाहर के रूल्स, और बाहर कभी भी कोई भी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं चलती। ठीक है, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के ऊपर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, हाँ। और बाहर कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। चलिए, अरुण जी ने तो आंसर नहीं किया, मैं उस चीज़ का आंसर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इस पॉइंट को हमेशा रेज करता आया हूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना क्वालिटी में, वो नहीं होना चाहिए।
चाहे वो हुंडई है, चाहे वो किया, चाहे वो कोई भी और ब्रांड है, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट कंसर्न, जो हर एक को, हर इवन की बायर को भी अवेयर होना चाहिए कि मैं जो गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मेरा पहला जो कंसर्न है वो सेफ्टी हो। फीचर्स मुझे चाहे एक दो कम भी मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे से चीज़ें काफ़ी जो है चेंज हो गई हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, इस चीज़ की डिमांड भी, और इस वजह से कंपनीज़ पे भी एक प्रेशर आता है कि वो अपनी चीज़ों में, जैसे अब कई कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स दे रही हैं। इनफैक्ट किया की जो बेस वेरिएंट भी है उसमें भी अब स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हो गए हैं, और बहुत से और भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक जो थर्ड क्वालिटी है, अगर आप ठोक पीट के बजा के देखेंगे तो ही एक क्वालिटी समझ में आती है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। सेफ्टी लेवल टेस्ट करने के और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं, यार ये तो दब रही है, यार ये तो इसमें तो हल्का लोहा लगा है, वो चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और सिर्फ एक एयरबैग भी एक सिंगल कंसर्न नहीं होता है। आपके आर्किटेक्चर क्या है कार का, आपकी चेसी किस तरह के डिज़ाइन की हुई है, हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो कितना यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं चीज़ मानता हूँ कि जितना जल्दी किया ने इंडियन मार्केट को समझा है ना, कितने कम स्पैन ऑफ टाइम में, आई थिंक जो उनकी सेल्स हैं 6 to 7,000 हर मंथ ऑन एन एवरेज बिक जाती है किया। जो जो नॉर्मली अगर हम होंडा एलिवेट की बात करें जो इसी सेगमेंट की, वो 2,000-1,500 गाड़ी भी नहीं बेच पा रहे हैं। एक सिर्फ क्रेटा है जो इसके ऊपर जाती है। सेकंड नंबर पे अगर हम मिड सेगमेंट एसयूवी की बात करें तो सेल्टोस का ही नंबर आता है। राइट। तो कुछ तो लोगों को भी समझ में आ रहा है जिसकी वजह से ये ले रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ा रीज़न है दी जो साइज़ आपको मिल रहा है, जो वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है, जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं अरुण जी, इसका इंटीरियर एक बार दिखा देते हैं। जो इसका इंटीरियर आप इसमें आपको टॉप वेरिएंट में क्या मिलता है। को इसमें आगे फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, ड्राइवर साइड आपको जो है इलेक्ट्रिक मिलती है, हाँ जी, सब और इसमें आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, 7 स्पीकर्स मिलते हैं आई थिंक, विद सबवूफर। तो बोस के स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करें तो जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। इंजन बंद कर दीजिए। एक और गिफ्ट आपके लिए, आपके एक प्रीमियम डैशबोर्ड के लिए प्रीमियम कार परफ्यूम इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इनकी, और इनकी पूरी रेंज आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा इनकी वेबसाइट का, अगर आप इनकी वेबसाइट से बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कूपन कोड हमारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू मंजी। थैंक यू जी। 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें मिलता है। एडास लेवल 2 के जितने फंक्शंस आते हैं वो सारे आपको इसमें मिलते हैं। साउंड स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और एमआईडी है वो जॉइंट है, हालांकि बीच में डिवाइडर है, वो एक सिंगल स्क्रीन नहीं है, बट एक फील आपको सिंगल स्क्रीन वाली देता है। गाड़ी के अंदर आ गया। तो बोस के आपको साउंड सिस्टम मिलता है, तो ऑब्वियसली उस पर तो कोई बात करने की जरूरत नहीं, तो बेस्ट इन क्लास है। उसकी बात करें ना फैंसी फीचर्स की, तो जितना किया प्रोवाइड कर रहा है उसमें मेरे को नहीं लगता कि सेगमेंट में और कोई जो है इस लेवल के दे पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आफ्टर सेल्स की भी बात कर लेते हैं। इसकी जो ऑन एन एवरेज जो सर्विस की जो कॉस्ट है वो कितनी रहती है? आपने कोई पैकेज वगैरह ले रखा है? नहीं, मैंने कोई पैकेज नहीं लिया हुआ है अभी। मेरी 3 सर्विस हुई हैं। तो फर्स्ट सर्विस जो फ्री थी, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड भी एक तरह से फ्री थे, इसमें लेबर चार्जेस नहीं है। अच्छा, तो मैंने अभी तक 3 सर्विस ही कराई है, तो 10,000 पर के इंटरवल पे रहता है। 10,000 के इंटरवल पे, तो अभी तक 3 सर्विस हुई है। और क्या कॉस्ट ऑन एन एवरेज आपको पड़ी है? समवेयर अराउंड 6,000 पर सर्विस। तो अभी उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं थी। आई थिंक जो फोर्थ सर्विस रहेगी वो आई थिंक वो फ्री नहीं रहेगी ना, उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह रहेगी। तो विद इन 10,000 आराम से हो जाएगी। तो जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास है किया सेल्टोस ही IMT, तो उसका कुछ 7 to 8 के बीच में आता है। डीजल गाड़ी का इससे ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आता है। ठीक है, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो 7-8 हज़ार रुपये आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कॉस्ट है। इतना तो सर्विस देने जाते हैं वहाँ पे, किस तरीके का आपका ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटमेंट टाइम पे गाड़ी मिल जाती है? मेरा तो पिक एंड ड्रॉप रहता है। अच्छा, तो घर से गाड़ी पिक होती है, घर से। सर्विस होके आती है। अगर कुछ कंप्लेंट होती है तो ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें कंप्लेंट डाल दो, रेक्टिफाई करते हैं। अगर कुछ जो आपका सर्विस एडवाइजर होता है वो आपके ग्रुप करता है, जिसमें उनकी हायरार्की लेवल होते हैं। हाँ हाँ, सारा वीडियोस आता है, जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रहा है, इंजन ऑयल चल रहा है, सबका लाइव वीडियो मिलता है आपको। जिससे आपको जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे एट प्रेजेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, फिजिकली वहाँ जाना जरूरी नहीं है। हाँ। तो पिक एंड ड्रॉप में भी उतनी सेटिस्फेक्शन रहती है जितने की आप खुद जाके, कई लोगों को होता है कि मैं सर्विस कराऊं, तो वो जरूरी नहीं है। आपको वो सेटिस्फेक्शन यहाँ भी पिक एंड ड्रॉप में भी मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें अरुण जी अब एक चीज़ देखते हैं कि अब हमने जैसे बात की कंपटीशन की बात करी, तो मिड सेगमेंट एसयूवीज में क्रेटा है, एलिवेट है, टाइगुन है, कुशाक है, अब टाटा की सेरा भी आ गई है। तो आपने जो इसमें 23 लाख रुपए खर्चे हैं, अगर आज आपको ऑप्शन मिले कि 23 लाख रुपीस आप आज आपके पास हैं, तो क्या आप सेम गाड़ी के लिए जाना चाहेंगे? एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उस टाइम पे डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड था, ऑप्शन नहीं थी, या ये आप ऑप्शन उस टाइम पे बेस्ट थी। आज की डेट की हम बात करें तो आप इस गाड़ी से कितने सेटिस्फाइड हैं, वो जानने के लिए कि आप उस 23 लाख रुपए से सेम कार लेना परचेज करना पसंद करेंगे, या
आज की कोई गाड़ी जो आपको लगती है कि यार आज मेरे पास पैसे होते तो मैं वो गाड़ी के लिए जाता? फॉर एग्जांपल अगर सेल्टोस लेंगे तो दोबारा सेल्टोस पे ही नहीं जाऊंगा, अच्छा, तो कोई दूसरे ब्रांड के ऊपर ही जाऊंगा। कौन सी गाड़ी है ऐसी जो, अगर हम चलिए इसी सेगमेंट की बात करें जो मैंने कंपटीशन गिनवाया, उसमें कौन सी कार के लिए जाना चाहेंगे आप? अगर ऑनेस्टली देखूँ तो दो कार में दिमाग में आती हैं, ठीक है, या तो मैं टाटा सिएरा देख सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई जर्मन मिड गाड़ी, लेकिन रहेगा यही एसयूवी वाला सेगमेंट ही रहेगा या सेडान वगैरह भी? सेडान भी जा सकता हूँ। जैसे वर्टस आज की डेट में बहुत अच्छी सेल हो रही है। वर्टस अच्छी है, और इनफैक्ट स्कोडा की गाड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद है। अगर टाटा सिएरा अगर 23 लाख के में आएगी नहीं, क्योंकि टॉप मॉडल 23 लाख में आएगा ही नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा तो उससे आपका- कम में आ जाएगा। मैं भाई मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सिएरा लेने के लिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप चलाना चाहें तो, बाकी उनकी चॉइस है। हाँ ठीक है, तो वही तो कह रहा हूँ, जब आएगी हाँ टेस्ट ड्राइव करेंगे, और सबसे बड़ी बात पैसा होगा तो, अभी पैसा नहीं है, तो पैसा होगा तो बिल्कुल करेंगे। कार में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लगता है कि ये और बेटर हो जाए, या फिर जैसे मैंने पैसे खर्चे हैं, मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ है, लेकिन ये और होता तो अच्छा होता? यार ऑनेस्टली तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, मेरे लिए तो अभी भी गाड़ी नहीं है। कई फीचर्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, सभी है क्या? जैसे आप अपने टेरेन मोड्स का बताया कि आपने यूज़ ही नहीं किया हाँ, उस जो चीज़ मैंने को। अभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी तक गया नहीं, ना सैंड में गया ना मड में गया, और हिल्स में अभी तक गया नहीं इस गाड़ी को लेके, अच्छा, तो मैंने वो सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मतलब कुल मिला के इस कार में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो आपको लगे कि यार ये एक पर्टिकुलर चीज़ कमी छोड़ दी ब्रांड ने, ये और होता तो अच्छा होता? ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कंपनी दे ही रही है, अभी तो और लेटेस्ट मतलब इनफैक्ट मार्केट से कंपेयर करें तो ज़्यादा ही दे रही है। हाँ, अभी तक देखो, जो जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम पे इसके अंदर सारे लेटेस्ट फीचर्स थे, ठीक है, चाहे वो सेफ्टी वाइज भी देखो, चाहे वो आपके और बी एम के अंदर भी अगर आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन साइन आता है, हाँ, अगर साथ से कोई ब्लाइंड मॉनिटर ब्लाइंड मॉनिटर जिसको कहते हैं, ठीक है, चाहे, और सबसे बेस्ट फीचर जो जो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है अडास का, हाँ, ठीक है, जब आप रिवर्स करते हो अगर कुछ भी है तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिग्नल्स लेना आपको और या मिलते फ्रंट हैं। से करना। अरुण जी, पॉइंट्स लेते हैं, 10 में से क्या पॉइंट देंगे आप अपनी कार को, कीपिंग इन माइंड ऑल दी एस्पेक्ट्स, फीचर्स, फंक्शनैलिटी, कंफर्ट, एवरीथिंग? आई विल गिव 7 7? 7 to 8। 7 बहुत कम हो गया। ज़्यादा देने हैं? हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं दे रहे, मैं नहीं कह रहा ज़्यादा दे रहे हैं, बट 7 देखो, तो हर कोई कोई इशू है तो बताइए। नहीं, देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हाँ बट स्टिल, ठीक है, तो चलिए मतलब 8 पॉइंट इज गुड। चलिए 8 एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। किया सेल्टोस के ओनरशिप रिव्यूज हम पहले भी कर चुके हैं, बट अगेन अलग हर ओनर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। अरुण जी 24,000 किलोमीटर चला चुके हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि वो इस कार के लेके क्या सोचते हैं, कितने अपने सेटिस्फाइड हैं अपने उस डिसीजन से। तो हम जहाँ तक हमें उनसे बात करके लगा कि काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं, और वो रिकमेंड भी करते हैं कि अगर आप लेना चाहें तो आप इस गाड़ी को रिकमेंड मतलब ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू अरुण जी, थैंक्स फॉर थैंक यू सर। स्पेयरिंग योर टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।